ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। मुख्य चीज जो बंगाल की जाकर रुकती नजर आ रही है साथियों कि बंगाल में SIR कितना कामयाब होता है। गंभीर प्रकरण है। न जाने कितने ऑफिसर्स 22-23 ऑफिसर्स have committed suicide under the pressure, and this government is seeking time. Even today, sir, in the morning, in Moradabad, the officer have committed suicide. हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, विंटर सेशन शुरू हो गया है। पहला दिन बर्बाद हो गया है। संभवतः वही सीन आगे देखने को मिलेंगे। हल्ला गुल्ला, बॉयकॉट, एडजर्नमेंट वगैरह वगैरह। दिसंबर 1 से दिसंबर 19 तक लगभग 14-15 इसमें वर्किंग डेट हैं। और मामला पकड़ रहा है SIR का, और SIR से ज्यादा तूल पकड़ रहा है SIR से जुड़ी मौतों का। भैया, लगभग जो अभी तक खबर है 32 लोगों की बेलोस के मरने की खबर है, जिसमें जब मैं इसको स्टडी कर रहा था और मैं देख रहा था, कहीं सर्वेश हैं, कहीं सुधीर हैं, कहीं विपिन हैं, अधिकतर इसमें शिक्षा मित्र हैं, जो टीचर हैं, जिनको इस काम के लिए साथियों लगाया गया है। और 32 की अभी तक खबर आ रही है, और इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। बिहार में जब SIR हो रहा था तो आप याद करिए, एक भी मौत नहीं थी, और बिहार में इसी तरह वॉर फुटिंग पर काम चला था। और बिहार की जो इलिटरेसी है, जो वहां की एक्सेसिबिलिटी है, जो वहां की रोड्स हैं वगैरह वगैरह, वो बाकी राज्यों से अभी भी थोड़ा पीछे हैं। लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ वोट चोरी का बवाल हुआ कि 65 लाख वोट काट दिए गए हैं। एंड में पता चला टाई टाई फिस कोई नहीं काटा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि भैया मातम करने हमारे पास आ जाते हो, बिहार में निकला क्या तुम्हारे हाथ में। और वहां पर तेजस्वी ने भी कह दिया कि भैया हम जो चुनाव हारे हैं, ये कांग्रेस की नीति की वजह से हारे हैं, फाड़ होने वाली है। यार, मौसम बहुत अच्छा है भारत में, फील्ड वर्क करने के लिए इससे अच्छा मौसम नहीं हो सकता। गुलाबी ठंड शुरू हो गई है, लेकिन ज्यादा कड़कदार ठंड भी नहीं है। मई जून का माहौल नहीं है। आप लोगों का ध्यान कुछ दूसरी तरफ ले जाना चाहूंगा। कुछ लोग कहेंगे रिजवान तुम इनसेंसिटिव हो रहे हो, मुझे इस बात की फिक्र नहीं है। हमेशा एक स्टोरी के बहुत से पहलू होते हैं, बहुत से डायमेंशंस होते हैं। 32 की डेथ हो चुकी है। यार, इस हिसाब से तो जो प्राइवेट कंपनीज में लोग काम कर रहे हैं, और हम ये भी सुन रहे हैं बड़ा प्रेशर है, सरकारी अधिकारी का फोन आ रहा है, टारगेट अचीव करने हैं। ये प्राइवेट कंपनियों के बाहर तो लाशें टंगी हुई मिलती पेड़ों के भैया। प्राइवेट कंपनियों के बाहर हम वो भी देखे हैं तो भाई लाशें टंगी हुई मिलती। जो इंश्योरेंस के काम में जो टारगेट्स होते हैं, ना दिन का होश, ना रात का, ना शादी का, ना ईद का, ना दीपावली का, ना संडे का। जब आदमी बुला रहा है आपको जाना है, कोई सुबह 7 बजे मीटिंग के लिए बुला रहा है, कोई रात के 11 बजे मीटिंग के लिए बुला रहा है। वो तो पेड़ों पे लाशें होनी चाहिए इन दफ्तरों के बाहर मेरे भाई। टारगेट जहां है, बैंकिंग में चले जाओ, सर अकाउंट खुलवा लीजिए, सर FD करवा लीजिए, सब ये कर लीजिए। बैंक के बाहर भी लाशें होती मेरे भाई। ये मामला क्या है? ये इतनी सुसाइड टारगेट को लेकर क्यों हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों को जो सरकार से तनख्वाह ले रहे थे, जो एक्सचेकर से तनख्वाह ले रहे थे, ऐसा तो नहीं इनको पहली बार बताया जा रहा है कि दबाव होता क्या है? ऐसा तो नहीं कि इनके पैरों में जंग लग चुके थे? ऐसा तो नहीं कि बैठ के कोई 25,000, कोई 30,000, कोई 40,000, कोई 50,000, कोई 70,000 तनख्वाह उठा रहा था और सरकारी स्कूल स्कैम बने हुए थे? हम तो मिशन भारत की स्टार्टिंग में सरकारी स्कूल का हाल देखे हैं। हम गए उनके पास, हमने कहा कि आप बच्चों को तैयार करिए। हम नहीं चाहते कि बच्चा यहाँ के छोटे से प्राइवेट स्कूल में भी पढ़े और 500 रुपये महीना तनख्वाह दे। आप तैयार करिए और हमारे पास आप 10 बच्चे भेजिए, हम यहाँ पर उसको फिनिशिंग स्कूल की तरह एक फौजी बनाकर दिखा देंगे। उन्होंने कहा भाई साहब देखिए वकील साहब, आप जाने, आपका काम जाने, हमें इसमें ना डालिए। भीड़ लगी हुई थी, करीबन 40 बच्चे बैठे थे। प्रिंसिपल को ये नहीं पता था कौन सी क्लास में है। तू ABCD सुना दे, तू 1 2 3 4 सुना दे, तू 2 का पहाड़ा सुना दे, फिर तू ABCD सुना दे। यही हो रहा था। प्रिंसिपल को बच्चों के नाम नहीं पता थे, जबकि एक ही गांव का स्कूल था। तो जब 2 साल बीत गए, हमने अपनी पॉलिसी चेंज करी। हमने कहा भैया सरकारी स्कूल के बच्चे को हम कुछ बना ही नहीं पाएंगे। अरे शाम के 2 घंटे में उसे क्या पढ़ा देंगे यार?
तो हमने लोगों से कहा कि भैया प्राइवेट स्कूल में जाकर कहीं 300 फीस, कहीं 400 फीस, कहीं 500 फीस, छोटे गांव के प्राइवेट स्कूल तो वहीं बच्चों को डाल दो, कम से कम कुछ तो वहां उनको पढ़ाया जाएगा। तो सरकारी स्कूल से जो बच्चे 7वीं पास करके गए थे, उसी गांव के प्राइवेट स्कूल ने, गली के स्कूल ने उन्हें 4th क्लास में एडमिशन दिया। हर काम धरातल पर कर रखा है, तो भाई बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता। तो यार टारगेट वाली बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि साहब ऐसा दबाव पड़ गया, अब 4 तारीख से आगे खिसक के थी, 11 दिसंबर भी हो गई, कि ऐसा दबाव पड़ गया कि आप झेल नहीं पाए ना। मैं इतना मान सकता हूं दबाव पड़ गया, आप झेल नहीं पाए, लेकिन पूरी नौकरी में ये पहली बार आप पर दबाव पड़ा, यह है हकीकत। पहली बार आपको पता चला टारगेट होता क्या है, क्योंकि कभी आपने साल भर का ईयर प्लान तो बनाया नहीं, कभी आपने ये टारगेट तो किया नहीं कि इस हफ्ते मुझे बच्चों को ये पढ़ाना है, कभी आपने ये टारगेट तो नहीं किया कि 5वीं में तैयार करके इसको मिडिल सरकारी स्कूल में मुझे भेजना है, कभी नहीं किया। तो दबाव है, बहुत दबाव है। जाड़ों का मौसम है, गर्मियों की वो धूप और पसीना और बदहाली नहीं है, पर मुझे दबाव का बस कारण ये नजर आ रहा है कि तुमने इससे पहले बेटा 12-14 घंटा पहले कभी काम किया ही नहीं, जैसे और लोगों ने देखा। डोर टू डोर जो कैंपेन चलती है ना, जो महिलाएं अपने कांधे पर झोला डालकर जो कैंपेन चलाती हैं, वो तक मैंने किया है प्रॉक्टर गैम्बल में। 12 घंटे 10 किलो का झोला टांग कर जब वो उनके सैंपल बांटे जाते थे और सर्वे होता था, वहां किसी ने सुसाइड नहीं करी, रिक्शा वाले ने, प्रेशर में किसी ने। तो ये सब बेकार की बातें हैं। हां, प्रेशर है, दबाव है, काम करना पड़ रहा है, नहीं झेला जा रहा है, पर कड़वी हकीकत यह है कि पहली बार दबाव है और पहली बार करना पड़ रहा है। बस इस पूरे प्रोसेस ने एक सरकारी स्कूलों की कलई खोल के रख दी है, इस पूरे SIR के प्रोसेस ने, कि ये सरकारी स्कूल माशाल्लाह चल कैसे रहे। पहली चीज। अब ये हो रहा है कि साहब टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है। ये वो लोग हैं जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए कहते हैं कि 7 चरणों में क्यों कराते हो। अरे एक ही चरण में पूरे राज्य में चुनाव करवा दो, तब अर्धसैनिक बलों पर कितना दबाव होगा, तब सरकारी नौकरों पर कितना दबाव होगा, तब क्या इस तरह से कोई विधानसभा का चुनाव कोई करवा पाएगा जहां उत्तर प्रदेश जैसी जगह पे एक ही चरण में पूरा चुनाव करा दिया जाए। अब अगर जल्दी हो रही है तो परेशानी है। अगर ये कहते कि भैया SIR हर राज्य में रुक रुक के होगी, रुक रुक के, लखनऊ की या उत्तर प्रदेश की जो SIR है वो 6 महीने चलेगी, तो पता है क्या कहते हैं? आपको पता है ये इतना समय क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इस समय में तो पीछे घोल होना है और इस समय में तो पीछे खेल होना है। समय दे रहे हैं, धीरे धीरे लोग वहां पर सक्रिय नहीं रहेंगे और ढीले पड़ जाएंगे, और तभी ये लोग गेम कर देंगे। यानी डिले करके काम को करो तो मुसीबत, तेज करके करो तो मुसीबत, कुल मिला के बहाना बनाना है, चाहे ये कोई भी बना दे। और फिर से चाहे कोई मुझे इनसेंसिटिव कहे, चाहे को कहे, और ये मैं इस दुनिया में जो चल रहा है और देश में, उसको मद्देनजर रख के कर रहा हूं। दबाव अब हर जगह है, पैसा कमाने का, टारगेट करने का दबाव हर जगह है मेरे भाई। डॉक्टर्स भी कभी कभी 36 घंटा जब नए पास आउट होके आते हैं, काम करते हैं, और इतना प्रेशर होता है, पढ़ते भी हैं, वार्ड में ड्यूटी भी करते हैं, डीन का और HOD का प्रेशर भी होता है, ये भी डर होता है फेल कर दिए जाएंगे तो करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन उसको पार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो दबाव झेलना और काम करना पहले से जानते हैं। बाकी आप लोग खुद समझ जा रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।